एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं 100 सुनार की तो एक लुहार की। और ऐसा ही काम बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने किया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने इस बार अपना सबसे रौद्र रूप दिखला दिया है यूनुस को। जानेंगे यूनुस के सामने क्या अल्टीमेटम रख दिया है और क्या था रखाइन कॉरिडोर, जिसके बनने से भारत को बड़ा टेंशन होने वाला था। उस कॉरिडोर को लेकर भी इन्होंने कह दिया है कि अब ये कॉरिडोर नहीं बनेगा। जानेंगे यूनुस के सामने क्या शर्त रखा गया है, बांग्लादेश के अंदर क्या अफरा तफरी मच रही है और इन सब के बीच में भारत ने भी अपने जहाज को जाने से क्यों रोका है बांग्लादेश की तरफ। यूनुस ने एक बड़े प्रोजेक्ट को कैंसिल किया था भारत को लेकर और इसका भी असर अब यहाँ पर इनके घरेलू राजनीति में देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, खास करके भारत के पड़ोसी बांग्लादेश के अंदर। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर को एक बड़ा मौका मिला था कि ये अपने देश को फिर से बदलते और अर्थव्यवस्था को अच्छी ऊंचाई पर ले जाते, लेकिन इन्होंने ना अपने चारों तरफ एक ऐसा जंजाल खड़ा कर दिया है कि न तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बची है, न राजनीति बची है और न ही बांग्लादेश की संप्रभुता बची है। बांग्लादेश एक बार फिर से अस्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, अचानक से यूनुस सरकार ने एक फैसला लिया और कहा कि अब हम अपने विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन को हटाने जा रहे हैं। स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं ये है जसूद्दीन। इनके टेंशन शुरू हो गए यूनुस से। 8 महीने से भी कम समय में उनकी छुट्टी कर दी गई। अब जसीमुद्दीन ने ऐसा क्या कर दिया कि इनकी छुट्टी कर दी गई? शुरू में तो ये कहा गया था कि ये यूनुस के सपोर्टर हैं। तो एक कॉरिडोर बन रहा है, मानवीय गलियारा, एक सुरक्षित क्षेत्र, जिसका जसीमुद्दीन ने इनकार कर दिया था और इसकी वजह से मोहम्मद यूनुस और यूनुस के काफ़ी खास NSA खलीलुर रहमान के साथ कथित तौर पर टेंशन बढ़ गई। अब इसके जगह पर नए विदेश सचिव को लाया जाने लगा। ये कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस कॉरिडोर को लेकर यूनुस हर हाल में चाहते हैं कि रखाइन कॉरिडोर बने और रखाइन कॉरिडोर के रास्ते में कोई भी आता है तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी कर देते हैं। तो यहाँ रखाइन कॉरिडोर किसके लिए है? हालांकि आपको बता दूं, ये ना बड़ी दुविधा वाली बात है। रखाइन कॉरिडोर को लेकर अलग अलग तरह की राय बताई जाती है। कहा जाता है रखाइन कॉरिडोर के जरिए मानवीय सहायता के बजाय कुछ अंतर्राष्ट्रीय देश, कुछ विदेशी देश ऐसा सोच रहे हैं कि वो म्यांमार को कंट्रोल करें। कुछ ये भी कहते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पर एक अलग देश बनाने की जो बात शेख हसीना ने कही थी उसको लेकर भी ये कॉरिडोर महत्वपूर्ण है। जबकि साधारण तौर पर, आधिकारिक तौर पर ये कहा जाता है कि नहीं, रोहिंग्याओं को हमें वापस भेजना है म्यांमार और एक मानवीय गलियारा बनना चाहिए जहाँ से मदद वगैरह पहुँच सके। तो बहुत ही ये ऐसा जटिल राजनीतिक कदम है जिसको लेकर साफ तौर पर कुछ भी किसी को पता नहीं है। लेकिन यूनुस सरकार की तरफ से लगातार मनमानापन देखने को मिल रहा है। अब इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट जो काफी पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था भारत को, उसे कैंसिल कर दिया। जैसे ही पिछले हफ्ते भारत ने बांग्लादेश से आने वाले $770 मिलियन के सामान पर रोक लगा दी तो भारत ने करीब करीब 42% हिस्से को कवर कर दिया बांग्लादेश के व्यापार का। इससे पहले ही बांग्लादेश ने भारतीय धागे, चावल और अन्य सामानों की खरीद पर बंदिश लगाई। बांग्लादेश ने साथ ही भारतीय कार्गो पर भी ट्रांजिट शुल्क लगा दिया था। अब बांग्लादेश की सरकार ने कदम ये उठा लिया कि भारत को दिया हुआ 180 करोड़ रुपए का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। बांग्लादेश की सरकारी कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को ये ऑर्डर दिया था। कंपनी ने बताया कि बांग्लादेश सरकार ने एक आधुनिक जहाज बनाने के लिए ऑर्डर दिया था, लेकिन अब इसे कैंसिल कर दिया गया। ये सौदा $21 मिलियन यानी कि करीब 180 करोड़ रुपए का था। बांग्लादेश के रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस परचेज ने ये ऑर्डर दिया था। करीब 61 मीटर लंबा, 15.8 मीटर चौड़ा इस जहाज को 24 महीने में बनाया जाना था। डिजाइन के मुताबिक इस जहाज की अधिकतम गति कम से कम 13 समुद्री मील होनी थी। पिछले साल शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद
भारत और बांग्लादेश के बीच में जिस तरीके से तनाव थे, इस तनाव के बाद यूनुस का ये कदम भारत के लिए नुकसानदेह तो है ही, लेकिन इन्होंने चाइना के साथ 2.1 अरब डॉलर के नए समझौते किए। अब सिर्फ मामला यहीं तक नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत ने कई बांग्लादेशियों को अब निकालना शुरू किया है और जब ये बांग्लादेशी वहां पहुंच रहे हैं तो इनके सरकार क्या कह रही है कि जो इंडियन नागरिक हैं उनको आप वापस लो। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत के आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह आइडेंटिटी कार्ड बना लिया है। ऐसे में ये वो साबित करना चाहते हैं कि ये इंडियंस हैं और आप इन्हें वापस लें। तो यहाँ रार बढ़ता ही जा रहा है। अब इस बीच देखने को मिला कि शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद ये आए हुए हैं भारत और दिल्ली में यहाँ पर इनकी मुलाकात हो रही अपनी माँ से। एक घटना है, हालांकि पॉलिटिकल तौर पर इस घटना को काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। इसलिए बड़ा माना जा रहा है कि शेख हसीना के बाद क्या आवामी लीग का कोई नया चेहरा बन सकता है। शेख हसीना के बेटे ने अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन हाँ, इनके बयान बेबाक तरीके से आते हैं। जैसे कि पहलगाम हमले के बाद ये देखने को मिला था और ये आरोप लगे थे, लश्कर का कुछ ताने बाने बांग्लादेश से निकले थे और कहा गया था कि यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। तो इसको लेकर भी साजिद ने इस बात को कहा था कि यूनुस जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स में इनकी रुचि है। तो यहाँ बांग्लादेश में शेख हसीना का एक उत्तराधिकारी के तौर पर भी इनको देखा जाता है। पर आवामी लीग के ऊपर तो बैन लगी हुई है। अब देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ बुरी तरीके से इस बार न सिर्फ गुस्साए हैं, बल्कि कहा जा रहा है कि अब एक बड़ा सियासी उलटफेर होने जा रहा है। पिछले 1 साल से उथल पुथल का सामना कर रहा है बांग्लादेश। इसी बीच वकारुज्जमान ने अब सीधे सीधे कहा है कि अभी कॉरिडोर पर कोई फैसला नहीं होगा। उसके बाद कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि इन्होंने यूनुस को कहा है कि देश में आप चुनाव कीजिए, सैन्य मामलों में दखल देना बंद करिए और रोहिंग्या के लिए म्यांमार तक कॉरिडोर बनाने जैसे मुद्दों पर सेना को विश्वास में लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे एक लोकतांत्रिक सरकार तय करती है। तो एक अलग बात है, आप चुनाव जीत कर नहीं आए हैं, बल्कि आप ऐसे ही यहाँ पर आ गए हैं। तो चुनाव कराइए ताकि इतने बड़े बड़े फैसले वो चुनाव वाली सरकार ले सके। अब कहा जा रहा है कि ये जो सामने बात रख दी गई है, ये यूनुस के लिए एक इशारा है कि अब कहानी और भी ज्यादा अलग रूप में जा रही है। इसी बीच ये भी देखने को मिला है कि भारत एक क्रूज शिप चलाता है गंगा नदी पर और उसको अब बांग्लादेश की तरफ जाने से रोक दिया गया है जब तक स्थिरता नहीं आती है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का रूस जाना और अब इस तरीके से एकदम कड़े फॉर्म में आना बहुत सारी बातें कह रहा है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर चाइना को नुकसान होगा इस कॉरिडोर को बनाने से या फिर कथित तौर पर अमेरिका को नुकसान होगा। अब इन दोनों में से किसका होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि रखाइन कॉरिडोर अगर नहीं बनता है तो भारत को यहाँ फायदा होगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।